जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। विनाचारी भंते जी को मुक्त करो, विनाचारी भंते जी को मुक्त करो। मुकदमे तुमको वापस लेना होगा, झूठे मुकदमे तुमको वापस लेना होगा, भंते जी को मुक्त करना होगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। भंते विनाचार्य झूठे एफआईआर के तहत पुलिस हिरासत में कैद हैं और उन्हें छुड़वाने के लिए जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। ऐसा ही एक आंदोलन हमें अकोला शहर में देखने को मिला। ये आंदोलन कड़ी बारिश में लिया गया था। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, संपूर्ण भिक्षु और श्रामणेर उपासक उपासिकाएं अशोक वाटिका परिसर में एकत्रित आए और भंते विनाचार्य इनको रिहा किया जाए और इन्हें मुक्त किया जाए, ऐसी आवाज़ अपनी बुलंद करके संपूर्ण आंदोलन भंते ज्ञान ज्योति महाथेरो इनके नेतृत्व में सफल हुआ। बुद्धाई क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं अकोला में और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, भरे बारिश में बोधगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो है यहाँ पर हुआ है और भंते विनाचार्य इनको रिहा करने के लिए स्पेशली ये आंदोलन यहाँ पर आयोजित किया गया था। और आज हमारे साथ मौजूद है पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति जी, तो इनसे थेट जानने के प्रयास करेंगे कि क्या कहना है भंते जी का। भंते जी, क्या कहना चाहोगे? ये महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई जो चल रही है, तो आखिरी तक चलेगी। खबर मिली है कि विनाचार्य का रिहा हो गए, है ना। तो वो प्रोसेस में चलेगी, आंदोलन तो चलता रहेगा। लेकिन बाद ही और अनन्य अपने पत्रकारों को, मीडिया वालों को, पुलिस लोगों ने वहाँ पर 24 घंटे वहाँ पर रखा। तो बहुत रिएक्शन आई है। तो मतलब जानबूझकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला करके वह हमारा आंदोलन कुचलने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहाँ पर जो गणपति बिठाए, वहाँ पर उन्होंने लगे राम की मूर्ति लगाई। तो ये सब इलीगल कर रहे हैं वे लोग, जानबूझकर। शिवलिंग वहाँ पे रखा गया। वो जानबूझ से इलीगली काम, स्वयं आतंकवादी सरकार है ना। तो पता नहीं इस देश के अगला नौजवान जाग जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि आज तक के इतना बड़ा विश्व में आंदोलन नहीं हुआ महाबोधि। अभी आज भी निदर्शन अमेरिका में हुआ है कि महाबोधि, अब स्वयं ट्रम्प बोलने लगा है कि महाबोधि महाविहार मुक्त करो। अभी बड़ा न्याय की बात है। यूनेस्को में जो सारी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बना हुआ है, अलेक्जेंडर कनीमो के द्वारा जो भी दस्तावेज मिले, वो सम्राट अशोक ने बनवाए, पुरातत्व जो विद जो उनकी जानकारी तलस पर गहरा में जाकर के जानकारी दे रहे हैं। इतना झूठ झाट कि वहाँ पांडव काहे के लिए आएंगे? वो 5 बुद्ध है इस महाभद्र कल्प के वहाँ पर। लेकिन इलीगली उन लोगों ने इलीगली वहाँ पर गणपति बिठाया और राम की मूर्ति रखी। तो ये इलीगली एक्शन क्यों? उन्होंने परमिशन ली है क्या? नहीं ली। ये सारी इलीगल। वो हर दम जहाँ जहाँ पर जाएंगे ना, वैसे ही करेंगे। जहाँ जहाँ पर हर मौका हर और मौल। अभी राम मंदिर जो बना, वो तो बाबरी महाविहार था। अब आप लोग क्या कर पाए? अरे उन्हीं के न्यायदान। अभी ये हमारा भूषण गवई भी आ गए। पता नहीं वो बिल है ना, वक्त दिल से सरक जाता, खिसक जाता। ऐसे ये खिसकने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमें अभी भी पता नहीं, लेकिन ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। जो यहाँ जो धरना आंदोलन हो, तो हमेशा हर जिला स्तर पर, हर तालुका स्तर पर यह आंदोलन जारी रखना चाहिए। सभी जो महाविहार मुक्ति का आंदोलन है, ये लीगली आंदोलन है, संविधान के दायरे में आंदोलन है और न्यायिक है। इसमें किसी के खिलाफ कोई बोलने की बात ही नहीं है। भाई 26 जनवरी 1950 को जो संविधान इस देश का लागू हुआ, तो बोला वो तो निरस्त होना ही चाहिए। जो कानून है BTMC का, होना चाहिए, जायज मांगे। और एक दिन में हो सकती 13 MP लोगों ने वहां पर सवाल उठाए, लेकिन चर्चा पर अभी तक लाए नहीं। नहीं लाए ना, नहीं लाए। तो ये क्या SC ST वालों को उनको अगर मान लो, अभी इनको जो उपवर्गीकरण के विषय में जो 5 लाख जिनका उत्पादन हो, जो फसल हो, तो कम से कम उनको क्रिमिलियर लगा देना चाहिए। क्या भूषण गवई जी को हमने बोला था? किसी ने आंदोलन किया था?
ये भीतर अपने लोगों को हाथ में पकड़ते हुए वे अपने पर हमला बोलते हैं। तो ये बात कितनी अपवित्र है। संविधान के खिलाफ वे ही चलते हैं, वही संविधान का ध्वस्त करने वाली यही सरकार है। तो हम लोग चौकन्ना रही चाहिए। सभी जितने सारे ब्राह्मणेतर लोग हैं, आदिवासी, भटके विमुक्त, अल्पसंख्यक है, सभी लोगों ने इकट्ठा हो करके यह सरकार है ना, ये ईवीएम वो जहाँ पर कहीं पर मत डाले, वोट भी बटन दबाए, वो चली कमलाबाई पर। तो ये हाल हुआ। अब लोगों को, सरकार को पता है, लेकिन आप भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी कुछ नहीं कर रहे। हम 2014 से ऐसे बोमा ऐसे ठोक रहे हैं, लेकिन वहाँ भीमा कोरेगांव जा करके, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। अब यही लड़ाई तीव्र करनी होगी साथ साथ में सभी अल्पसंख्यकों की। यहाँ तक के मस्जिद तोड़ेंगे ये लोग, वहाँ पर अभी वक्त भी यही है ना, उसको बमन रखना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये हर मंदिर में, हर आदिवासियों में, चाहे गिरजाघरों में हो, ये वो बमनों को रखना चाहते हैं। बंदे जी, ऐसे ही आपके आंदोलनकर्ताओं पर न जो है ना, ऐसे ही केसेस लगाकर अंदर किया जाएगा, क्या करेंगे? जानबूझकर केसेस कहाँ का, किन किन पर केस लगाएंगे? परसों हमने उमरेड में मीटिंग ली थी। वो एक हमारा बूढ़ा जो आंदोलन में सहभाग लिए थे ना, 1965 में जो किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन चला रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में, लोग जेल भर गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ भंते जी, अब जेल भरना चाहिए। तब कहाँ जेल भरेंगे? अब वो आंदोलन करता आदमी वो कह रहा है कि हम जेल में जाने के लिए तैयार है। आज की नई पीढ़ी जेल में जाने के लिए तैयार है? इस मूड में नहीं है। लड़ाई के लिए तैयार होगी। मान लो लड़ाई अगर ठीक दायरे से, संविधान के दायरे में चलेगी, हमको अब बंदूकें लेकर के थोड़ी लड़ाई करने वाले हैं। लेकिन स्वयं वो पुलिस इतनी, मतलब उनकी पुलिस है, इशारे पर चलती है। हमारे पुलिस वाले रहे तो हम पर ये लाठीचार्ज करवाते। क्या करे? बस झूठी एफआईआर में फंसा रहे, जानबूझकर ये हुआ, वही हुआ। अभी वो उन्होंने जैसे बाहर आए ना विनाचार्य, जैसे बाहर है, उन्होंने हमें जो बहुजन मीडिया के जो पत्रकार है उनको पुलिस स्टेशन में जैसे 24 घंटे रखा। अब भाई पत्रकारिता भी अगर ठीक से नहीं होती है ना, तो जोर जुलूम से तो ये कोई राज चलने वाला है क्या? संविधान से राज चलेगा। संविधान सबसे ऊपर है, बराबर। ना राष्ट्रपति है, ना संसद है, ना सुप्रीम कोर्ट है, संविधान सुप्रीम है, कायदा सबसे ऊपर है ना। तो संविधान के दायरे में रहकर राजकर्ताओं ने चलना चाहिए। इतनी सीधी सरल बात है। अब ये होना चाहिए, लेकिन देंगे तब ना। पता नहीं ये खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 नहीं 12 एमएलए जो विधानसभा के बिहार के, उन लोगों ने सवाल उठाया महाबोधि का, लेकिन अभी भी चर्चा के पटल पर नहीं आया है। मतलब जानबूझकर वो देना नहीं चाहते। यह है बात। बंदे जी, अभी आपकी अगली स्टेप क्या रहेगी? आपका क्या योगदान रहेगा इसमें? ये योगदान मतलब सभी जितने सारे राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जितनी सारी संगठनाएं सब मिल करके इकट्ठा होकर के ऐसे धरना आंदोलन शुरू जब तक के होता नहीं, धरना आंदोलन हर जिला लेवल पर पूरे भारतवर्ष में चल रहा। आगे चल के राजनीतिक पार्टियां इसका श्रेय ले लेगी, क्रेडिट ले लेगी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसका सपोर्ट कर रहे हैं? तो लेने दो, हमको क्या पता है, फिर उसमें झगड़े हो जाएंगे। देखिए झगड़े होंगे, लेकिन हमारा सवाल यह है कि झगड़े का सवाल नहीं है। बीच बीच में झगड़े भी होंगे तो वो झगड़े अपने आप मिट जाएंगे इस तरीके। अगर डिमांड सभी, अगर चेतना बढ़ जाएगी, अगर विपक्ष भी हमारे साथ में आएगा तो हमारी तरक्की होगी ना। वे भी बोलने लगे, क्योंकि वह कांग्रेस ने भी बोला, अखिलेश ने भी बोला, और वो बिहार वाले वो विपक्ष वो भी बोला है। सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर संसद में भी, विधानसभा में भी ये सवाल चर्चा में अभी तक के क्यों नहीं लाए? मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी आगे में बिहार का इलेक्शन है, तो इसके वजह से बीटीएमसी एक्ट रद्द होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। नहीं, वो चुन करके आने के बाद में ढीला कर देंगे, क्योंकि सत्ता है, वो सत्ता चाहते हैं, वो इसको पोस्टपोन करते रहेंगे। हमारे गुटबाजी का भी तो फायदा उठा रहे हैं, भिक्षुओं में गुटबाजी हो रही है। वो क्या है गुटबाजी? वो जानबूझकर स्वयं सरकार ही वो गुटबाजी करवाना चाहती है, खिलवाड़ करती है, खुद सरकार ही खिलवाड़ करती है। तमाम भिक्षु को एक जगह आएंगे, कोशिश रहेगी पूरे भारतवर्ष में सभी भिक्षुओं को, सभी उपासक उपासिकाओं को, सभी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक या कई सांस्कृतिक संगठनों सबको इकट्ठा करने की कोशिश रहेगी। दिल्ली में जो है ना एक समिति गठित हो रही है, नेशनल कमेटी का गठन हो रहा है अभी, आप क्या जाएंगे? हाँ, हमको भी बुलाया है, तो हो सकता है। हाँ, जाने वाले हैं। ऐसा लगता है कि मंत्री जी ये जो आंदोलन का गढ़ नागपुर होना चाहिए, वहाँ से आंदोलन। अरे नागपुर ही है, सेंटर पॉइंट है, तो हम लोगों ने नेतृत्व आप संभालेंगे?
हाँ, नेतृत्व मतलब क्या, नेतृत्व को ये लोग रहते हैं नेतृत्व करने वाले। तो हम लोग जो समझौताएं जो लड़ाई करता है वो मानता नहीं है ना। हाँ, वो मानता नहीं है, सीधी लड़ाई जाती है। तो लेकिन वो अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं सरकार। में रहेगा ये आंदोलन तो अच्छा रहेगा। हाँ, रहेगा नहीं ऐसा। मार्गदर्शन में। देखिए, मार्गदर्शन तो रहता है, लेकिन ये भिक्षुओं के नेतृत्व नहीं होना चाहिए, समझे। हम तो इसीलिए वो अनागारिक धम्मपाल जी की बात को हम पूरी तरह से समझे, क्योंकि हाथ से होते ना, हाथ में कभी कभी लाठियां, हाथ तो बोलिए भिक्षुओं के ये काम नहीं होते। इसलिए केवल बस धरना देना बस इतने काफी है, क्योंकि इसलिए देव मित्र नाम था उनका ना, लेकिन वो अनागारिक बन गया, चिवर उतार करके रख दिया, क्योंकि कितने सारे बवाल हुए थे उस समय में, लड़ाई चली थी, तो इसलिए उसको चिवर उतार कर अनागारिक बन करके लड़ाई करते रहे। इसीलिए ये जो है ना, इसलिए भिक्षुओं की मर्यादाएं होती है। इसलिए भिक्षु अपने दायरे में केवल इतने बोल सकता है, लीड कर सकता है, लेकिन भिक्षु संघ नेतृत्व नहीं कर सकता है, मार्गदर्शक कर। धार्मिक आंदोलन है तो नेतृत्व भिक्षु संघ नहीं। बनते जी देखिए, अब मैं आपकी बात से बहुत से सहमत हूँ। धार्मिक आंदोलन को इस देश के अंदर जो बाबा साहब का धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, उसका नेतृत्व भिक्षु संघ को करना पड़ेगा। यदि भिक्षु संघ नहीं करेगा तो उपासक लोग डिवाइड हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे, जो मनमुटाव होगा उनको जोड़ने का काम करेंगे। इसका मतलब भिक्षु संघ लीड करेगा ऐसा नहीं होता है। ये उपासकों का काम है, सही मायने में देखा जाए तो उपासकों का काम है। किस प्रकार का नेतृत्व उपासकों ने करना चाहिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए? जैसे कि ये तिकड़मबाजी होता है, तो बाला साहब आम्बेडकर ने भी ये बात कही, सभी विश्व के जितने सारा भिक्षु संघ है उनको सभी इकट्ठा बुलाए और वो अपना फैसला करें, है कि नहीं। तो बहुत सारे जहाँ जो भी भिक्षु संघ है, भिक्षु संघ की मीटिंग, अलग अलग संघ है, अलग संघों की इकट्ठा मीटिंग बुलवाए और वो तय करें, ताकि फैसला हो जाए। नहीं तो अगर हमारा सरकार भी होता ना, तो हम वहाँ पर वह, क्योंकि ये जो भी है वहाँ पर कमेटी में भिक्षु रहेंगे, लेकिन ये सारे पैसे का ये व्यवहार, वो व्यवहार भिक्षुओं का वो काम नहीं है, केवल वो उपासकों का ही काम है वहाँ पर। क्योंकि भिक्षुओं के हाथ में ऐसे पैसे गिनते गिनते ये चलते रहे ना, फिर वो भिक्षुओं का काम नहीं है। तो बंदे जी, क्या इसकी वजह से ही आंदोलन में जो अभी दरार जो देखने को मिल रही है, क्या यही कारण हो सकता है? क्या आपको लगता है? ये कारण नहीं है, क्योंकि ये कारण नहीं है, ये सेकेंडरी बात है। आपस में जो टकराव, ये तो सेकेंडरी बात है। आंदोलन चलते रहना चाहिए, आंदोलन कंटिन्यूटी चलती रहनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारे साथ बोधगया मुक्ति आंदोलन में जो स्टार्टिंग से भंते जी थे, वो हमारे साथ है भंते दीपांकर सुमेदो जी, जो दिल्ली से आए हुए। तो उनसे जानने की प्रयास करेंगे क्या कहना है। भंते जी, क्या कहोगे? देखिए, जो मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि बाबा साहेब का जो आंदोलन पिछले 70 वर्षों से जो लोग चला रहे हैं, वो राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं। और 1956 में जब बाबा साहब ने कन्वर्जन किया, तो वहाँ पर भी लोग बाबा साहब से कह रहे थे कि बाबा साहब जो आगे इलेक्शन है और 57 में जनरल इलेक्शन था शायद, आप अभी कन्वर्जन मत करो। लेकिन बाबा साहब ने उनकी बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि हमें ये धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन चलाना है। और ये धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन पीछे इसलिए है क्योंकि भारतीय भिक्षु लीड नहीं कर रहा है। थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, चाहे जहां पर भी आप देखो, वहां के सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन को भिक्षु लोग लीड कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं हर बार कहता हूं कि भारत के अंदर बुद्ध से जितनी जुड़ी हुई जगह हैं, वो भारतीय भिक्षुओं के पास नहीं है, क्योंकि भारतीय भिक्षु डर करके पीछे बैठे हुए हैं। आज अगर भगवान बुद्ध की अस्थियां वियतनाम में जाती हैं, तो श्रीलंका के भिक्षु उसके साथ जाते हैं। सांची का जो महाविहार है, जहां पर भारतीय भिक्षु को होना चाहिए, वहां पे श्रीलंका के भिक्षु बैठे हुए हैं। आखिर भारतीय भिक्षुओं के पास है क्या? आपस में लड़ना, एक दूसरे की बुराई करना। हे भिक्षुओं, एकत्रित हो, बैठो, बुद्ध के आंदोलन को आगे ले जाओ। यदि बुद्ध के आंदोलन में भिक्षु नहीं है, पैसा आज हाथ से नहीं गिनना होता है। पैसा तो आजकल क्या कहते हैं, चेक के माध्यम से, जी पे, गूगल पे, वहां जा रहा है। देयर आर द सिस्टम्स, देयर आर द मशीन्स, दोज विल काउंट। लेकिन आंदोलन को मुझे लगता है हमारे पूजनीय भंते जी हैं और इस तरह से जो भिक्षु हैं वो आगे आए, एक भारतीय संघ का निर्माण हो। यही कारण है। भदंत आनंद कौशल्यायन जैसे भिक्षु थे, महावीरों जैसे भिक्षु थे, जो नालंदा का निर्माण किया, ऐसे विद्वान पढ़े लिखे भिक्षु थे। इस भारत के अंदर जब तक शिक्षित, संगठित और नेतृत्व करने वाले भिक्षु नहीं पैदा होंगे, बाबा साहब का
क्या कहते हैं बुद्धमय भारत का सपना पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि हम भिक्षुओं को आगे आके नेतृत्व करना चाहिए। जहाँ तक पैसे की बात है, उपासक रहते हैं अगल बगल, हरदम रहते हैं बनते जी, वो लोग गिनते रहेंगे। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल नेतृत्व का है, सवाल सुविधाओं का है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बाकी जो भारत सरकार है, जो बिहार की सरकार है, क्योंकि बिहार के अंदर अम्बेडकरिज्म नहीं आया है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बिहार में सोशलिस्ट मूवमेंट आया है, जो लोहिया का था, जो जयप्रकाश नारायण का था। यदि बिहार में अम्बेडकरी मूवमेंट आता तो जो बोधगया की जो सबसे अधिक पॉपुलेशन बहुजनों की है वो बौद्ध होती, तो वहाँ के पंडों पुरोहितों को बोधगया छोड़ना पड़ता। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अरे एक जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वही जगह है जो जिस जगह पे सारे संसार के लोग आते हैं, वो तो बुद्ध के नाम पर बौद्धों को दे दो। क्यों वहां पर शिव जो टूटे हुए जो स्तूप है उसको शिवलिंग बना करके एक जो गवर्नर है उनसे बुला करके पूजा करवाते हो? ये बौद्धों के साथ अन्याय अत्याचार इसलिए हो रहा है, षड्यंत्र है। लेकिन भंते जी, भिक्षुओं को खड़ा होना पड़ेगा, भिक्षुओं को नेतृत्व करना पड़ेगा। और आज भी यदि आकाश लामा नेतृत्व कर रहे हैं तो उन्होंने भी आखिरकार कम से कम शरीर के ऊपरी भाग में जो समाज का भाग दिखाते हैं उसमें उन्होंने लाल कपड़ा पहन रखा है, नीचे पारिवारिक भाग में बेशक से उन्होंने पैंट पहन रखी हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चीवर नेतृत्व करेगा, बुद्ध का रूप नेतृत्व करेगा। यह नेतृत्व करेगा तो समाज भी एकत्रित होगा, संगठित होगा और यह आंदोलन आगे बढ़ेगा और बुद्धगया आजाद होगा। निश्चित रूप से दोस्तों, अगर हम सभी लोग एक साथ आएंगे तो यकीनन बोधगया महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा।